जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड का बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। इसमें जिला वाइज करंट अफेयर को देखेंगे। मतलब झारखंड में 24 जिला है तो 24 जिला का 24 करंट अफेयर देंगे और एक विविध देंगे। विविध करंट अफेयर अलग होगा और 24 जिला का करंट अफेयर अलग होगा। इससे क्या होगा कि एक एक जिला का आप करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और वो आपको लॉन्ग टाइम तक काम देगा। तो आप हो सके तो पेन पेपर कॉपी सब कुछ लेकर बैठिएगा और साथ साथ में लिखते भी चलिएगा। इसके अलावा हम एडिशनल फैक्ट भी बताएंगे और ये एडिशनल फैक्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए ये जितना भी लिया गया है सब झारखंड करंट अफेयर है और वो धनबाद जिला से संबंधित है। तो हम धनबाद से चालू कर रहे हैं। तो धनबाद वाले लोग कम से कम अपने एरिया में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुआ है तो धनबाद से हुआ है, कोयला नगरी से हुआ है। तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अपने एरिया में एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये 24 जिला का हम करंट अफेयर इसी तरह से बताने वाले हैं जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न कम होगा और आसानी से आपको दिमाग में फिट हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए धनबाद जिला का करंट अफेयर, 24 जिला 24 करंट अफेयर और एक विविध देंगे जिसमें सब कुछ रहेगा। तो इस तरह से पूरा करंट अफेयर का धज्जियाँ उड़ाएंगे और इसके साथ साथ एडिशनल फैक्ट भी होगा और वो एडिशनल फैक्ट जो है वो जीएस में काम करेगा। तो क्वेश्चन भाई साहब कहीं से नहीं छूटेगा, चारों तरफ से घेर के रखे हुए हैं। चाहे करंट पूछो, चाहे जनरल स्टडी पूछो, चाहे आप जीएस पूछो, चाहे करंट पूछो, कुछ भी पूछोगे तो भाई मारेंगे ही, ठीक है। तो ये है बहुत महत्वपूर्ण सेशन। तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला है, लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये धनबाद में किया जाएगा। लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो धनबाद में किया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये, झारखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा धनबाद में उद्योग लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। धनबाद का क्षेत्र जो कोयला एरिया है, कोयला राजधानी भी इसको कहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए कहा गया है कि इस क्षेत्र में अब यहाँ पे उद्योग नहीं लगाया जा सकता है। इसका जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा है। पूरा झारखंड में देखेंगे तो 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। तो कुल मिलाकर जनसंख्या बहुत है और पॉल्यूशन भी बहुत है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होता है, जीने का जो दर होता है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो बोला गया है कि उद्योग यहाँ नहीं लगा सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगाना है तो ग्रीन उद्योग लगा सकते हैं। ग्रीन उद्योग मतलब कि जो पर्यावरण को इफेक्ट नहीं करे वैसे उद्योग को लगा सकते हैं, जो पर्यावरण को बैड प्रभाव नहीं डाले। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे, झरिया जो पुनर्वास योजना है उसके तहत 6550 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। एक्चुअली में क्या है कि जो झरिया क्षेत्र में कोयला निकला है तो पूरी तरीक़ा से वो नीचे से खोखला हो गया है। तो कोयला जो निकाला गया है तो खोखला हो गया, तो ऊपर का जो बिल्डिंग है वो गिरेगा तो सब नीचे खाई में चला जाएगा। तो ऐसा धनबाद में देखने को मिलता है कि रोड अभी था और कुछ समय के बाद देखेंगे तो वहाँ पे खाई हो गया। मतलब कि नीचे में जो कोयला में आग लगा हुआ है, देखेंगे तो धधकता हुआ कोयला क्षेत्र, एक बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि धधकता हुआ कोयला क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये झरिया कोयला क्षेत्र जिसको धनबाद कोयला क्षेत्र कहते हैं। 1880 ईस्वी में कोयला में आग लगा हुआ है, अभी तक भी लगा हुआ है, ठीक है। देखिए कोयला में अगर आग लग जाता है तो वो राख बनता है, तो राख बनने से क्या होता है कि वो खोखला हो जाता है, तो ऊपर का एरिया जो है गिर जाता है। तो झरिया जो मतलब एरिया है वो पूरी तरीक़ा से खोखला हो चुका है। तो उसको बसाने के लिए 6550 करोड़ रुपया की राशि का आवंटन यहाँ पे किया गया है। उसको एक लाइन में कॉलोनी दे दिया जाएगा और बसा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया। इसके बाद आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बीसीसीएल के द्वारा अपने कर्मचारियों को ड्रेस कोड लागू किया जाएगा यहाँ पे। मतलब कि अब उसके लिए एक ऐसा विशेष ड्रेस होगा, इससे पता चल जाएगा कि ये मतलब बीसीसीएल के ये क्या हैं, तो कर्मचारी हैं। बीसीसीएल ज़्यादातर कोयला खनन जो है वो धनबाद और बोकारो क्षेत्र में करता है। सीसीएल जो है वो रांची क्षेत्र में करता है और ईसीएल जो है वो ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड जो संथाल परगना के क्षेत्र में करता है।
तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। एक्चुअली में इस तरह से क्या होगा ना कि कोड रहेगा, ड्रेस कोड, तो पता चलेगा ये कर्मचारी है। जैसे सफाई मित्र होते हैं ना, तो वो सबको कैसे रेडियन वाला पहना देता है लोग, तो उसी तरह से ये सबको पहना दिया जाएगा, जिससे विशेष रूप से ये पता चले अलगे टाइप के कि ये सब BCCL के कर्मचारी हैं। तो ड्रेस कोड यहाँ पे लागू करेगा, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। आगे आते हैं, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होगा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जो धनबाद है और लातेहार है, यहाँ पे बनेगा क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल जो है वो कहाँ पे बनेगा, तो धनबाद और एक लातेहार में बनेगा। तो धनबाद को तो हम कोयला नगरी कहते हैं, लेकिन लातेहार को बोलते हैं रेगिस्तान का नकलिस्तान। रेगिस्तान का नकलिस्तान किसको बोलते हैं, लातेहार को बोलते हैं। पहाड़ों की मलिका, पहाड़ों की रानी जो है वो नेतरहाट लातेहार में ही है। फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता, उग्र तारा मंदिर कहाँ पे है, तो लातेहार में है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो भी लातेहार में। हालांकि हम बता रहे हैं यहाँ धनबाद, तो लातेहार बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ठीक है थोड़ा सा बता देते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। गृह मंत्रालय जो है उसने टॉप 10 थानों का सूची जारी किया है, उसमें से बैंक मोड़ थाना जो है वो कहाँ का, धनबाद का, वो 4था स्थान पर रहा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे रहेगा। बैंक मोड़ थाना जो है वो 4थे स्थान पर रहा है, और अगर राज्य में देखेंगे तो ये प्रथम स्थान पर रहा है। तो थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का जो प्यार है, सपोर्ट मिलता है, तभी काम करने का मन करता है। अगर आप चाहते हैं कि हम पर डे वीडियो लाते रहें और इस तरह से पर डे क्लास आपका झारखंड का ले, तो आप चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग का एक लाइक, आप लोग का एक सपोर्ट, आप लोग का एक शेयर हम लोग का एक एक मतलब बूस्टर डोज का काम करता है। तो आप लोग अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इसी को देख करके काम करने का एक ऊर्जा मिलता है। नहीं तो लगता है कि झारखंड में कोई काम करने से फ़ायदा नहीं। सिंपल सा बात है, कोई कुछ और बोलता होगा मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग का प्यार हमको केवल लाइक से और सब्सक्राइब से ही दिखता है। अगर ये 2 काम करते हैं तो हम लोग पर डे काम कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि आप पर डे क्यों नहीं पढ़ाते हैं। भाई साहब, ऐसा हमको डर लगता है रियल में कि कहीं नहीं हमारा ऐसा हो कि वीडियो ज़्यादा हो जाए, सब्सक्राइबर कम हो जाए। ठीक है, यही डर के कारण हम पर डे क्लास नहीं लेते हैं झारखंड में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और सब क्वालिटी कंटेंट है। आप एक बार जाकर देखिए, अंदर में पूरा जितना भी वीडियो भरा हुआ है सब में क्वालिटी दिया हुआ है, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं। तो हमको डर इस बात का है कि मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए और सब्सक्राइबर कम हो जाए। तो ऐसा ना हो कि मेरा वीडियो मतलब सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब बहुत कम है और वीडियो ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग को थोड़ा सा ख़राब लगता है कि यार सब्सक्राइबरवा से ज़्यादा तो मतलब तुम्हारा वीडियो हो गया, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। यही डर के कारण हम पर डे क्लास नहीं देते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, देखिए ये चीज़ नहीं है यहाँ से रिलेटेड। ठीक है, धनबाद जो है IIT ISM जो है 2023 में यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुआ था, तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो माइनिंग और मिनरल्स जो इंजीनियरिंग होता है उसमें पूरा विश्व में इसका स्थान 25वां था। पूरा विश्व में इसका स्थान 25वां था, और भारत में जो है इसका स्थान फर्स्ट था, पहला स्थान है पूरा भारत में। पूरा भारत में माइनिंग और मिनरल्स में पहला स्थान है, और अगर देखा जाए तो पूरा विश्व में इसका 25वां स्थान है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे धनबाद से है। विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय जो है वो योग सत्र का प्रारंभ कर रही है, ये 2023 से। मतलब अब योग का पढ़ाई भी यहाँ पर होगा 2023 से। और ये जो है 2017 में अलग हुआ था किससे, तो ये 2017 में अलग हुआ था विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग से, विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय। 2023 ईस्वी में विनोद बिहारी महतो का 100 साल मनाया गया है, और वो क्या मनाया गया है वो बताइएगा, वैसे हम नीचे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। IIT ISM धनबाद 2023 ईस्वी में NIRF राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग में
42वां स्थान प्राप्त किया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जबकि ओवरऑल जो रैंकिंग देखेंगे तो उसमें मद्रास प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, मद्रास प्रथम स्थान पर रहा है और IIT ISM धनबाद 42वें स्थान पर रहा है। तो ये अच्छा कहा जा सकता है क्योंकि अभी तो हाल ही में नया नया IIT बना है और एकलौता IIT है झारखंड का ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जो है झारखंड के जमशेदपुर, धनबाद और रांची को शामिल किया गया है। तो ये इसलिए शामिल किया गया है कि ये अच्छा शहर नहीं है, ये सब पोल्यूशन वाला शहर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोल्यूशन की समस्या देखने को मिल रहा है। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत झारखंड के 3 शहर को शामिल किया गया है। ठीक है, कितने शहर? तो याद रखिएगा यहाँ पे 3 शहर को शामिल किया गया है। तो उसमें से जमशेदपुर है, उसके बाद धनबाद है और उसके बाद रांची को शामिल किया गया है क्योंकि ये झारखंड का एक प्रकार से रीढ़ है। कहने का मतलब जो होता है इंडस्ट्रियल जो आपका कैपिटल है वो आपका जमशेदपुर एरिया होता है। अब कोयला राजधानी तो धनबाद को जानते हैं और उसके बाद रांची को तो सब जानते हैं, शहीदों की नगरी बोलते हैं, झरनों का शहर बोलते हैं, स्विट्ज़रलैंड झारखंड का बोलते हैं। तो ये सब को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि झारखंड का रीढ़ जो है ये सब एरिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन भी हम बहुत महत्वपूर्ण रखेंगे। अगर झारखंड के धनबाद से अगर पूछा जाएगा तो वही स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हम यहाँ पे रखे हैं। तो करंट अफेयर के साथ कुछ स्टैटिक भी रख दिए, जो टॉप क्वेश्चन होगा, हिट क्वेश्चन होगा, हॉट क्वेश्चन होगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। राज्य का पहला खाद्य या कारखाना जो है वो हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड सिंदरी से यूरिया का व्यापारिक उत्पादन जो है शुरू हो गया है। अब यहाँ पे यूरिया का उत्पादन शुरू कर दिया गया है, किसके द्वारा? हिंदुस्तान उर्वरक के द्वारा। तो ऐसे भी पहले भी यहाँ पे सिंदरी में उर्वरक कारखाना का स्थापना जो है पूरा भारत में पहली बार किया गया था 1951 ईस्वी में, लेकिन उसको बाद में बंद कर दिया गया। दामोदर नदी के किनारे स्थित है, फिर से उसको चालू करने की बात कही गई है और वो भी उर्वरक कारखाना ही है। तो यहाँ पे सिंदरी में उसको लगाया गया था और ये जो है हिंदुस्तान उर्वरक जो है वो अपना उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे 23 सितंबर को विनोद बिहारी महतो का जयंती यहाँ पे मनाया गया। उनका जन्म जो है वो हुआ था 23 सितंबर। अब ये बात हम धनबाद में ही क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये धनबाद क्षेत्र से ही संबंधित थे और धनबाद में ही जो अभी JMM, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसकी स्थापना इन्होंने किया था। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पे 1973 की 74, आप लोग बताइएगा 1973 की 74 इसमें स्थापना हुआ था। किसका? तो ये हुआ था आपका JMM की स्थापना। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि A सही है कि B सही है, ये दोनों में से। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आगे। अब आगे यहाँ पे है देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल किया गया है धनबाद को। ठीक है, तो ये खुशी की बात नहीं है, बहुत ख़राब बात है। और धनबाद के साथ साथ अगर बात आता है यहाँ तो जमशेदपुर और उसके बाद रांची को भी शामिल किया गया है। तो ये अच्छी बात नहीं है। राजधानी रांची भी खराब है, कोयला नगरी भी खराब है और इंडस्ट्रियल कैपिटल धनबाद मतलब जो आपका जमशेदपुर है वो भी खराब है। ठीक है, तो ये सब को सुधारने की ज़रूरत है, नहीं तो भाई साहब रीढ़ ही खराब हो जाएगा तो पूरा शरीर का स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा। यही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। IIT ISM जो धनबाद है उसने वाटर प्रूफ जूट का विकास किया है। वाटर प्रूफ जूट का विकास किसने किया है? तो IIT ISM धनबाद किया है। और टीचरों को रेटिंग देने का भी प्रारंभ जो है वो यही किया है IIT ISM धनबाद। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1926 ईस्वी में हुआ था। सबसे ज़्यादा तो करंट अफेयर इसी का निकल रहा है, IIT ISM धनबाद। पहले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस था धनबाद, ठीक है, और उसके बाद ये IIT बना 2016 में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पे। धनबाद के 2 पुलिस स्टेशन को मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप क्षेत्रीय एरिया के लिए याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको दिमाग में रखना कि धनबाद वाला एरिया में 2 पुलिस
स्टेशन मॉडर्न बनेगा। तो इसको वही लोग याद रखे जो धनबाद वाले हैं, सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब भाई साहब धनबाद वाले ज़रूर एक बार अपने एरिया में शेयर कीजिए, इतना बड़ा एरिया है धनबाद, तो उसमें थोड़ा सा शेयर कीजिए, हौसला बढ़ाइए हम लोग को भी, ठीक है, तभी काम अच्छा से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। धनबाद में 5000 मिलियन क्षमता वाला कोल्ड स्टोर का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। तो 5000 मिलियन क्षमता वाला कोल्ड स्टोर कहाँ पर बनेगा? तो धनबाद में बनेगा। अब ये कोल्ड स्टोर में हमको समझ में नहीं आता, जब इधर खेती बाड़ी ज़्यादा नहीं होता है, खाली कोयले है, तो ये कोल्ड स्टोर यहाँ धनबाद में बना के क्या करेगा? इसमें कोयला को तो रिजर्व नहीं रखेगा कि कोयला को रखेगा जिससे कि वो कोयला पूरी तरीक़ा से फ्रेश रहे और उसके बाद वो पूरी तरीक़ा से भींगा हुआ टाइप का रहे। अरे आलू उलू रखता है लोग, प्याज व्याज रखता है, लहसुन रखता है, अदरक पदरक रखता है, कि अब कोयलवा को रखेगा? ये वाला जो क्षमता वाला है ना, इसको तो बनाना चाहिए था जहाँ सब्जी को हम रखते हैं, जैसे हजारीबाग साइड में बना देता, चतरा साइड में बना देता, अगर जहाँ सब्जी का पलामू साइड में बना देता। यहाँ पर कोल्ड स्टोर का क्या जरूरत है? कौन सी रखेगा यहाँ कोल्ड स्टोर में? कोयला? तो पता नहीं भाई साहब, आप ही लोग बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट है AI, ठीक है, AIICU मेडिकल बेड तैयार किया जाएगा, और ये तैयार जो है वो कौन करेगा? तो IIT ISM धनबाद के द्वारा किया गया है, मतलब किया जाएगा या किया गया है? तो किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, ये धनबाद नगर निगम के द्वारा लगाया जाएगा। यहाँ पे जो है सूखा जो कचरा होता है उससे बिजली का उत्पादन किया जाएगा, और गीला जो कचरा होता है उससे उर्वरक बनाया जाएगा। उर्वरक जो गीला कचरा होता है उससे बनाया जाएगा, जो खेत में डाला जाएगा, और जो सूखा कचरा होता है उससे बिजली तैयार किया जाएगा। तो ये अच्छा पहल है, वेस्ट टू एनर्जी मतलब प्लांट जो है यहाँ पे लगाया जाएगा धनबाद नगर निगम के द्वारा। तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, पुस्तक मेला का आयोजन जो है वो धनबाद में किया गया है। पुस्तक मेला का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? धनबाद में किया गया है। यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। राज्य स्तरीय जो है एथलेटिक का आयोजन किया गया था, कहाँ पे? तो धनबाद में। राज्य स्तरीय एथलेटिक का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो धनबाद में किया गया था। तो इसको सीधे सीधे ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो यहाँ पे खेला गया था, कहाँ पे खेला गया था? तो याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसमें योगासन टीम का मैनेजर के रूप में धनबाद के विपिन पांडे का चयन किया गया था। धनबाद के विपिन पांडे हैं, उनको योगासन के मैनेजमेंट के रूप में टीम में शामिल किया गया था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे पेप्सिको जो है अपना बोटलिंग प्लांट जो है धनबाद में लगाएगा। तो पेप्सिको जो है अपना बोटलिंग प्लांट कहाँ पे लगाएगा? तो धनबाद में लगाएगा। पेप्सिको अपना बोटलिंग प्लांट कहाँ लगाएगा? तो ये धनबाद में लगाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, स्वच्छ सर्वेक्षण फीडबैक जो है उसमें 2022 ईस्वी में पूरे भारत में धनबाद जो है वो तीसरा स्थान पर रहा था। एक बात समझने वाला यहाँ पे है कि सबसे प्रदूषण एरिया में ये नंबर 1 आता है, टॉप 10 शहर में इसका नाम आता है, और उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण में भी इसका तीसरा आता है। ये सोचने वाली बात है, वो भी पूरा देश में। तो ये बड़ा अजब टाइप का मैनेजमेंट लगता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आगे है, धनबाद के विजय कुमार जो हैं वो फ्रांस में आयोजित हुआ था पुस्तक मेला 2022 में, उसमें झारखंड का नेतृत्व किए थे। तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रांस में पुस्तक मेला का आयोजन जो किया गया था उसमें धनबाद का कौन सा व्यक्ति उसका नेतृत्व किया था? तो विजय कुमार ये नेतृत्व किए थे। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे बात रहा PDF का। तो देखिए ये PDF जो है वो 5 पेज का लगभग है, बहुत सारा एडिशनल फैक्ट के साथ है। तो ये पूरा PDF जो है वो अगर आप चाहते हैं तो पूरा PDF जो है वो आपको मात्र 2 रुपया में उपलब्ध हो जाएगा, 2 रुपया में मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि 2 रुपया पेड करके इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज कर देना है कि हमने पेड कर दिया है, तो ये PDF आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर है
771375। तो इस पर आप करके और मतलब ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। 2 रुपया मात्र पेमेंट करना होगा। ये चैनल का मतलब थोड़ा सपोर्ट के लिए मतलब इतना मेहनत किया जाता है, कुछ भी यूट्यूब के थ्रू तो कुछ वैसा नहीं देखने को मिलता है। तो ये आप लोग का थोड़ा सपोर्ट होगा जिससे कि चैनल चल सके। अगर पूरा 2400 जिला का करंट अफेयर हम देंगे, 2400 जिला का करंट अफेयर, फिर उसके बाद विविध, खेल कूद, ये सब जितना भी है, मरनी हरनी, ये सब हम करंट अफेयर देंगे। तो 2400 जिला के साथ एडिशनल जो है करंट अफेयर देंगे। अगर पूरा लेना चाहते हैं तो हालांकि हम एक एक करके ही आपको देंगे, एक बार नहीं देंगे, क्योंकि एक बार बना हुआ नहीं है, एक एक बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है। तो आप 2400 जिला का प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपीज़, ठीक है, 49 रुपीज़, 49 रुपया में ये ले सकते हैं। तो 49 रुपया आप पेड कर देंगे तो हम एक एक करके आपको देते जाएंगे। जैसे अभी धनबाद का दिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो देंगे, इस तरह से आपको पूरा दे देंगे। और उसमें जितना भी करंट अफेयर झारखंड का है वो टॉपिक वाइज टाइप का है। इसके पहले भी जो पढ़ाएं करंट अफेयर शो भी, वो हम कोशिश करेंगे वो सारा दे दे। तो इससे आपको कुछ भी करंट अफेयर छूटेगा नहीं। तो ये मात्र 49 रुपया में आपको मिल जाएगा। इसी नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा और इसके बाद जितना भी करंट अफेयर है वो मिल जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा, एक बार नहीं मांगिएगा, क्योंकि एक बार में नहीं देंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट अफेयर आपको उपलब्ध कराते जाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी GD का क्लास जो है वो हम प्रारंभ करने वाले हैं, मतलब ईजी फॉर स्टडी पर। तो आप अगर इसके साथ जुड़ना चाहते तो जुड़ सकते हैं। अगर आपके छोटा भाई, छोटी बहन, बड़े भाई, बड़ी बहन, जिसका ऊंचाई हो, हाइट हो, अब जो नटरा रहेगा उसके लिए तो नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी डिफेंस का तैयारी करना चाहते हैं तो वो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हम यहाँ पे जनरल स्टडी और उसके साथ साथ जितना भी पूछा जाता है उसको यहाँ पे चालू करने वाले हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर जुड़िए और देखिए, अभी से हम स्टार्ट भी कर दिए हैं कुछ कुछ, तो हॉट टॉपिक हम देना चालू कर दिए हैं। और उसके बाद जैसे 24 तारीख का इसका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम यहाँ पे विस्तार से क्लास भी चालू कर देंगे, क्योंकि भाई साहब बहुत भयानक वैकेंसी आने वाला है। और ये सब सेंट्रल का वैकेंसी है, झारखंड का नहीं है, ठीक है। झारखंड का वैकेंसी का आप लोग का क्या हाल है वो तो सब लोग को पता है, लेकिन ये सेंटर का है, ये समय पर आता है, समय पर होता है, इसमें कुछ भी कहना नहीं है। मतलब जिस तरह से बिहार देखा जाए ना, जिस दिन बिहार जैसा झारखंड हो जाता ना वैकेंसी देने में, तो झारखंड का एक एक बच्चा मतलब उस सरकार को पूजता। वोट देने के तो दूर की बात कहिए, वो ज़िंदगी भर वही राज करता, कम से कम बिहार जैसा वैकेंसी लाता। यार वैकेंसी लाता है कभी 80,000 टीचर, 50,000 टीचर, तो BPSC अपना काम कर रही है, BSSC पूरा अपना काम कर रही है, मतलब दरोगा का एग्ज़ाम, हर समय तो एग्ज़ामें होते रहता है बिहार में। और झारखंड में पता नहीं कब हुआ था लास्ट टाइम, ठीक है। तो ऐसा बड़ी सारा स्थिति है, लेकिन क्या कीजिएगा, ये सब दर्द है। कभी कभी नहीं लगता है आप लोग को भी? बताइएगा कि बिहार में रहते तो ठीक था, कम से कम तो वैकेंसी समय पर आता, नौकरी तो कम से कम होता। देखिए बिहार में अगर हैं आप और नौकरी नहीं हो रहा है तो इसमें सारा खोट आप में है, आयोग में नहीं है, ठीक है। सारा खोट आप में है। 4 साल आप बिता दिए, नहीं नौकरी लिए, तो आप में खोट है। और अगर आप झारखंड में हैं और अगर आप यहाँ नहीं नौकरी लिए तो इसमें आयोग में खोट है। क्योंकि भाई यहाँ पर 5 साल में, 7 साल में एक वैकेंसी आता है, वहाँ पर ना 6 महीना में हर बार एक वैकेंसी आता है। तो साल भर में आपको 2 बार टाइम दे रहा है वो देने का, और आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप में खोट है। और झारखंड में नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो मतलब आयोग में खोट है। करने का मतलब एग्ज़ाम लोगे तो ना भाई साहब, आप 5-10 साल में एक बार लोगे तो बच्चा कहाँ जाएगा। तो थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करें। हम भगवान से ही मनाते हैं कि थोड़ा यहाँ के मंत्रियों को सद्बुद्धि दे ऊपर वाला, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, धनबाद से कुछ महत्वपूर्ण पूछे जाने वाला यहाँ प्रश्न देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हॉट क्वेश्चन होगा, हिट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे है कि एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है, धनबाद में एक है नाट्य अकादमी। ये नाट्य अकादमी कौन सा है? तो अंकुर नाट्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो धनबाद में है। अंकुर नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? धनबाद में है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे, झारखंड का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कहाँ पे है? तो ये निवास करते हैं
तो धनबाद में ही करते हैं। और 159 जो है वो कहाँ पे है, तो सिमडेगा में। सिमडेगा मतलब सिमडेगा में सबसे कम है और धनबाद में सबसे ज़्यादा है झारखंड में जनसंख्या घनत्व, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, धनबाद का जो कोयला नगरी कहा जाता है, ये कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है, ये तो हम बता चुके हैं। इसके बाद जो झरिया कोकिंग कोल है वो पूरा भारत को 90% कोकिंग कोल देता है, ठीक है। और किस प्रकार का, तो बिटुमिनस प्रकार का। झरिया कोकिंग कोल जो है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला पूरा भारत को देता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे तोपचाची झील, तोपचाची वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद अगर देखा जाए तो हरी पहाड़ी यहाँ पे है। उसके बाद मैथन, पंचेत, ये सब डैम है। उसके बाद डिगवा डी स्टेडियम, फिर उसके बाद भटिंडा जलप्रपात है, ठीक है। उसके बाद वासेपुर, जिसको गैंग्स ऑफ वासेपुर एक फिल्म भी बना इसी पर, मतलब किस तरह से वहाँ पे गुंडा राज चलता है उसको दिखाया गया है यहाँ पे। तो झरिया कोयला क्षेत्र और ये वासेपुर कोयला ही क्षेत्र है। तो ये सब प्रमुख जो स्थल है वो कहाँ पे है, तो ये आपको देखने को मिलेगा धनबाद में। तो ये सब चीज़ों को याद रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे जो ISM धनबाद है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुआ था, इरविन के द्वारा किया गया था। और उसके बाद देखेंगे तो ये वर्तमान में झारखंड का एकमात्र IIT संस्थान है। एकलौता IIT कौन है, तो धनबाद है। तो इसको सीधे सीधे याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 1949 ईस्वी में बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना जो है धनबाद में किया गया था। देखिए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो निजी क्षेत्र का है और वो कहाँ पे, मैसरा रांची में है। लेकिन ये है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये 1949 में बना था। एक्चुअली में 1949 में बना था, इस समय इसका नाम था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बिहार को बिरसा कर दिया गया। तो बहुत लोग जो ज़्यादा तेज समझता है ना, वो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे देखता है रांची मार देता है, गलत हो जाएगा। रांची वाला बिरला है और धनबाद वाला बिरसा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 1947 ईस्वी में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड्डा में स्थापित किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए जलगोड्डा और जादूगोड्डा में अंतर है। जादूगोड्डा जो है वो कहाँ पे है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और वो पूर्वी सिंहभूम में है। ये जलगोड्डा है। यहाँ पे केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है वो बनाया गया था 1947 में। और इसके बाद जो है 1948 में केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र की स्थापना धनबाद में किया गया था। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र ये आपका धनबाद में 1948 में बना था और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान 1947 में बना था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद 1951 में सिंदरी में उर्वरक कारखाना की स्थापना किया गया था। ये भारत का प्रथम उर्वरक था, ठीक है। प्रथम उर्वरक कारखाना किसका था, भारत का मतलब देश का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में स्थापित किया गया था। तो इसको भी याद रखेंगे। 1974 ईस्वी में देखा जाए तो पाटलिपुत्र मेडिकल जो है कॉलेज की स्थापना यहाँ पे किया गया था। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1974 ईस्वी में किया गया था, 1974 में किया गया था। तो इसको याद रखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके बाद 2017 ईस्वी में कोलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से कट के हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद 1991 ईस्वी में क्या हुआ था कि धनबाद के शहर में बैंक ऑफ इंडिया का एक गार्ड थे, उनके साथ मतलब झड़प हुआ था, उनको मार दिया गया था। नाम था उनका रणवीर वर्मा, ठीक है। तो रणवीर वर्मा जो है वो ATM चोरी को रोकने के लिए अपना पूरा मेहनत किए थे, लेकिन बाद में इनको मार दिया गया था। धनबाद क्षेत्र से थे रणवीर वर्मा, इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, ठीक है। रणवीर वर्मा को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था और ये धनबाद क्षेत्र से थे। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं यहाँ पे 27 दिसंबर 1975 ईस्वी को एक चासनाला घटना जो है वो यहीं पर हुआ था। चासनाला घटना कहाँ हुआ था, तो धनबाद क्षेत्र में। कब हुआ था, तो ये 27 दिसंबर 1975 को
300-400 लोग से ज़्यादा यहाँ पे खान में दब गए थे, मर गए थे लोग। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद 1880 में कोयला में लगा हुआ है आग, जो अभी तक लगा हुआ है। उसके बाद नदी अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में दामोदर बराकर नदी जो है वो इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और 90% कोकिंग कोल यहाँ पे पाया जाता है, जो पूरा भारत में बिटुमिनस प्रकार का कोयला जो है सबसे ज़्यादा झारखंड से देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक जितना भी हम बताएं वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो आप इसको एक बार अपने अच्छे से देख लीजिएगा अपने स्तर से, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अगर चाहिए और कुछ इसमें संशोधन चाहिए तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमको यही बात का डर है कि मेरा वीडियो ज़्यादा ना हो जाए सब्सक्राइबर से। अब सोचिए ये कितना मतलब दुख की बात है कि वीडियो मतलब ज़्यादा हो जाएगा सब्सक्राइबर से, तो इस तरह का स्थिति में हमको थोड़ा सा ख़राब लगेगा, इसीलिए हम कम वीडियो देते हैं। तो थोड़ा मेरा बातों को समझिए, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।